साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं को सर्वप्रथम सदगुरु नितिन साहिब जी के सत्य चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन, कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि सत्य क्या है और सत्संग क्या है। तो सत्य और सत्संग के विषय में जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सो इसे आप ध्यानपूर्वक, मन लगाकर ध्यानपूर्वक सुने, जिससे आपके अंदर बसा हुआ जो अज्ञान है वो ज्ञान में बदल जाए और आप जान सकें कि सत्य किसे कहते हैं, सत्य कौन है और सत्संग किसे कहते हैं, सत्य संग क्या है। तो भाइयों, इसी सत्संग और सत्य के विषय में चलते हैं, जानते हैं। जैसे कि सदगुरु कबीर साहब ने बताया कि सत्य आत्मा है, बाकी दुनिया में जितनी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं सब कुछ ये सब नाशवान है, असत्य है। यानी कि शरीर, जितनी भी शरीरें देहें दिखाई पड़ रही हैं वो सब असत्य है, चाहे वो किसी भी जीव की हो। लेकिन जो आत्मा है वही सत्य है। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, जिसकी हमें जानकारी से, जिसके हमें ज्ञान कर लेने से हमें मुक्ति मिल जाती है। परंतु संसार में लोग आत्मा को छोड़ करके शरीरों को पूजते हैं, शरीरों को मानते हैं। कोई पत्थर पूज रहा है, कोई अग्नि पूज रहा है, कोई जल पूज रहा है, कोई पेड़ पूज रहा है, कोई शरीर पूज रहा है, कोई चमड़ी पूज रहा है। संसार में कोई न कोई किसी न किसी रूप में शरीर को ही पूज रहा है। अधिक से अधिक बढ़ गया तो मन को पूज लेता है, मन को पूज करके प्राप्त कर लेता है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं पूज पाता, क्योंकि आत्मा का ज्ञान उसे नहीं हो पाता। होगा कैसे? सत्संग तो होता नहीं, दुनिया में सारे झूठे संग हैं और झूठों में ही सब कुछ बसा हुआ है। सबके मनों में झूठ ही बसा हुआ है, झूठ ही उसको अच्छा लगता है, क्योंकि सत्य किसने आज तक बतलाया नहीं। और सत्य की जानकारी देने वाला अगर कोई है तो वर्तमान समय में सदगुरु नितिन साहिब जी हैं, लेकिन उन्हें कोई मान नहीं रहा। अगर वो समझाने का प्रयास करते हैं तो उनका ज्ञान इतना उल्टा समझ में आता है कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके समझ में आता नहीं। वो मूल ज्ञान है और पवित्र ज्ञान में लोग रमे हुए हैं। इधर उधर पवित्र ज्ञान ही चल रहा है आज पता नहीं कितने दिनों से। इसलिए इसको, आत्मा को भूल गए हैं और शरीरों को पूज रहे हैं, क्योंकि सत्संग नहीं होता। अगर सत्य का संग हो, सत्संग हो, सत्संग कहते हैं सत्य के संग को, जो सत्य का संग हो वही सत्संग है। यानी कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा का सत्य करे, संग करे, साथ करे, उसका ही प्रचार करे, प्रसार करे, उसके गीत गाएं, उसी की साधना करें, तभी सत्संग होगा। लेकिन यहाँ दुनिया में जो असत्य सत्य है, असत्य है, उन्हीं में सब रमे हुए हैं, उसी में भटके हुए हैं। इसलिए असत्य को नहीं जान पाते, सत्य को नहीं जान पाते। और सत्संग जब हो जाए तो सत्य को जान जाता है, लेकिन सत्संग उनको उल्टा लगता है, क्योंकि कभी ज्ञान तो सुना नहीं। चलो छोड़ो, चलते हैं आगे, सुनते हैं कि आखिर हमें मुक्ति मिलेगी तो किस शक्ति से मिलेगी, यानी कि आत्मा से। लेकिन आत्मा को जानते नहीं है, जो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। और सत्संग बिना कि वो मिल नहीं सकते। तो आइए जानते कि सत्संग किसे कहते हैं और सत्य किसे कहते हैं। स्वयं जानते हैं सदगुरु नितिन साहिब जी के मुखारबिंद से। तो आइए चलते हैं सदगुरु नितिन दास साहिब जी के मुखारबिंद से, सुनते हैं कि सत्संग किसे कहते हैं। आइए चलते हैं। साहेब बंदगी सतनाम अरे नाम नानक साधु संग मिले। साधु संग मिले का मतलब ये नहीं कि कोई साधु मिल गया और तुमने सट्टे का नंबर पूछ लिया उससे और तुम करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं है। साधु से सत्संग मिलता है, साधु सत्संग देता है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि कोई अच्छी अच्छी बातें सुना दी चार,
हो गए गुरुजी। सत्संग का मतलब होता है जो सत्य से संग करवा दे, जो सत्य की परख बता दे, जो सत्य खोल के सामने रख दे और उसका संग करने के लिए बोल दे कि असत्य को त्यागो और सत्य को पकड़ो, वही सत्संग है। तो सत्य क्या है? इस दुनिया में एक ही सत्य है, दो नहीं है। सत्य क्या है? आत्मदेव ही सत्य है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक तो सत तत्व, एक असत तत्व। असत तत्व तो शरीर है और सत्य आत्मा है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। तो करना है किसका संग? आत्मा का संग। आत्म ज्ञान में उतरना है और हमेशा हमेशा के लिए असत्य को त्याग के आत्मा में ही स्थित हो जाना है। इसी को कहते हैं सत्संग। इसके अलावा जो कुछ भी है वो बक संग है, वो सत्संग नहीं है, वो सब झूठ का संग है। किसी धर्म में, किसी जात में, किसी पात में आप कहीं पर भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सत्संगी तब होगे जब आप सत्य को जान लोगे, सत्य को परख लोगे, और सत्य सबके पास है। आत्म स्वरूप ही सत्य है। इसीलिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का माथा टेकवाया सबको कि भाई इनको माथा टेको। क्यों टेको? क्योंकि एक शरीर को जो आत्मा चला रही है उसकी वजह से ही ये सारी कायनात चल रही है। जितने भी शरीर चल रहे हैं आत्मा की वजह से चल रहे हैं। इनका माथा टेको, सजदा करो, इनको आत्मा मान के, आत्म स्वरूप मान के, ना कि किसी शरीर को मान के। क्योंकि अगर शरीर को माथा टिकवाया होता तो पहला हुक्म अल्लाह के द्वारा ही दिया जाता फिर तो काफिर होने का। क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को माथा टेकना ये काफिरों का काम है। तो पहला काफिर तो अल्लाह ही बनाता है इस दुनिया में, लेकिन अल्लाह ने किसी को काफिर नहीं बनाया। अल्लाह ने सजदा करवाया विवेक बढ़ाने के लिए कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो आत्मा को जान लो, क्योंकि मेरा वास आत्मा में ही है। खुद में ही खुदा बसता है, खुद को ढूंढने पर ही खुदा मिलता है। इसी को साहिब ने बोला, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, ते तुझसे अलग नहीं है।